नमस्कार साथियों, मैं अंश बाबू। आज इस वीडियो से आपको अत्यधिक जानकारी मिलेगी, ये दिव्यांग जन के हित में है। अभी जो 11 फरवरी से पटना के गांधी मैदान में हमारे सारे दिव्यांग जन महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं और इस कड़कती ठंड में सारे दिव्यांग जन अपना अपना अलग अलग अनेकों प्रकार का तकलीफ़ उठाते हुए जो कि है अपनी मांगों को लागू कराने के लिए जो कि है वो संघर्ष कर रहे हैं और गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। उन सभी को मेरे तहे दिल से जो है उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं और उनकी समस्याओं को मैं समझता हूं। ये लड़ाई सिर्फ हमारे अधिकार को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज पूरे देश के लिए है। वो इस तरह से है कि जो समाज हमें कमज़ोर मजबूर हमें बेकार समझता है उस सब को जगाने का ये आंदोलन है। क्यों हम सब दिव्यांग ही सिर्फ अपनी अपनी मांगों को अपने अपने अधिकारों को लेके जो कि है लड़ाई लड़ें। हमारे समाज के हमारे रिश्तेदार के लोग क्यों नहीं हमारा साथ देते हैं। हमारे रिश्तेदार में चाचा दादा मामा फूफा ये सब होते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे समाज सेवी होते हैं जो कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं और हम जो कि है आपके लिए तत्पर हैं। उन सबको भी नींद से जगाने का ये आंदोलन है। दूसरी बात कि ये सिर्फ पेंशन और आयोग का गठन तक ही सीमित नहीं है, ये अधिकार है। दिव्यांग जन के बहुत सारे समस्या है, जैसे कि दिव्यांग जब तक अकेला रहता है तब तक वो अपनी निजी तकलीफ़ों से जूझता है, लेकिन जब वो शादीशुदा पारिवारिक हो जाता है तब उसके बाल बच्चे उनकी पत्नी उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश इन सब में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल में नाम लिखा देना या फिर एडमिशन करवाना ही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा ज़रूरी है और अच्छी शिक्षा ज़रूरी है। उसको मेरे हिसाब से जो है हर एक दिव्यांग के जितने भी बच्चे हों, ऐसा तो नहीं है कि एक दिव्यांग का अगर 4 बच्चा है तो सारा दिव्यांग ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन सब का जो उज्जवल भविष्य है उसके बारे में कौन सोचेगा। तो मेरी आज की बात जो है इसी पे है कि उन सबको पढ़ाई लिखाई के साथ उनको फ्री स्कूल की शिक्षा फ्री हॉस्टल की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो अच्छा शिक्षा प्राप्त करके समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन सके और अपने दिव्यांग पिता का। दिव्यांगों का आज तक किसी ने सूद नहीं लिया। एक दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए। बिहार में बहुत ज़्यादा नारकीय स्थिति दिव्यांगों का है और संख्या कितना है, 71 लाख लगभग है बिहार में संख्या। 71 लाख दिव्यांगों की संख्या है। हम लोग इकट्ठे नहीं थे, संगठित नहीं थे, तो हम लोग विवश थे। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा अशिक्षा अगर कहीं है तो दिव्यांगों में है। मूल तो हम सरकार से मांग करेंगे कि और वो अपने दिव्यांग माता पिता का जो कि है नाम रोशन कर सके। इस संदर्भ में कोई नहीं सोचता है। बस अभी तक जो है कि हमारी लड़ाई सिर्फ पेंशन और अनाज और ज़मीन यही तक है, लेकिन हमें अधिकार चाहिए हर चीज़ का। जिस दिव्यांग का बच्चा बिगड़ जाए उसका तो समझिए कि पूरा भविष्य ही बर्बाद है। तो इस चीज़ से मैं डरता हूँ और ये चीज़ जो है कि मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जो कि है ज़्यादा विचार हो, ज़्यादा लोगों को जो है मालूम होना चाहिए कि हमारा ये भी अधिकार है। दूसरी बात, दिव्यांग का जो लड़की बच्ची होती है उसका 18 साल तक जो है पढ़ाई लिखाई फ्री हो, अच्छी शिक्षा फ्री हो, हॉस्टल में अच्छी जगह मिले, पढ़ाई लिखाई हो, और जब वो बालिग हो जाएगी तो उसके लिए शादी के लिए जो है कि पैसे का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर वो उससे भी उच्च की पढ़ाई करना चाहती है तो उसके लिए ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारा चीज़ जो है, ऐसा नहीं है कि प्रावधान में नहीं है, ये सारा चीज़ प्रावधान में है। 2016 के अकॉर्डिंग जितने भी लॉ एंड एक्ट्स बने हैं दिव्यांग के लिए उनमें सारा कुछ जो है ये मेंशन है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जैसा कि हम एक समंदर को देखते हैं, हमको मालूम है कि समंदर में हर प्रकार का जीव होगा, मछली मगरमच्छ केकड़ा और अन्य प्रकार का जो जीव होगा, लेकिन जब हम उस पर जाल फेंकते हैं उसमें तब हमें समझ में आती है कि क्या सब निकल रहा है, उसमें कितना
कचरा है, कितना वेस्टेज है, कितना जीव है, कितना जंतु है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो है अब हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं बार बार, जो कि है घर से निकल के सड़क पे बैठने में असमर्थ हैं। तो इसीलिए आप सबसे अपील है कि इस सारे मुद्दों पे विशेष गंभीर विचार हो और ये सारी मांगों को रखा जाए और ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अगर आप सबको मेरे इस विचार से सहमत होंगे आप सब, तो आप सब के लिए मेरा इतना ही कहना है कि दिव्यांगजन का सपोर्ट अगर दिव्यांगजन को मिलेगा तो दिव्यांगजन ऐसा है कि दूसरे की मजबूरी समझता है और वो जो है क्रियाकलाप में हर एक व्यक्ति से ज़्यादा तीव्रता से किसी दिव्यांग को मदद कर सकता है, वो भी ऑन द स्पॉट। क्योंकि जहाँ पे रोटी का भूख होता है वहाँ पे आप एक गिलास पानी अगर दे देंगे तो उससे उसकी भूख नहीं मिटेगी, ये मेरा मानना है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि सभी डटे रहें और एकजुट रहें और एक साथ रहें। और सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम वोट देंगे तो एक कचरा चुनने वाला भी सीएम या फिर पीएम या फिर एमपी एमएलए कोई भी जनप्रतिनिधि बन सकता है। जय हिंद, अपनी ताकत दिखाएं।